क्या आपने कभी सोचा है जब भी आप ध्रुव राठी की कोई वीडियोस देखते हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमिक्स, आपको टॉपिक पसंद हो या नहीं हो, आप थ्रू आउट द वीडियो हुक हो जाते हो। ऐसे क्या मैजिक है उनकी वीडियोस में कि आपको ये समझ में ही नहीं आता कि आप एक वीडियो देख रहे हो जो टॉपिक मेरे को शायद पसंद भी नहीं है। देखिए, मैजिक बहुत ही सिंपल है। वो यूज करते हैं कहानी ऑन एवरी सिंगल स्टोरी। जो कहानी हमें ना ही सिर्फ फैक्ट से बल्कि हमें इमोशनली भी कनेक्ट करती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप भी अपने स्क्रिप्ट से एक ऐसी कहानी बना सकते हो जो आपके ऑडियंस से इतना ज्यादा कनेक्ट करे कि वो भी पूरा वीडियो देखने में मजबूर हो जाए। भाई, स्टोरी टेलिंग कोई नई टेक्निक नहीं, ये सदियों से चली आ रही है। हमारे राजा महाराजा भी स्टोरी सुनते पे सुनाते थे। हमने बचपन में भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज सुनी है और सुनाई भी है। बट ये टेक्निक अगर आप अपने स्क्रिप्ट में यूज करोगे, दैट इट हैज़ द पोटेंशियल कि आप अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हो। तो गाइस, ध्रुव राठी के जो वीडियोस हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, एंड दैट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज पीएफएस। पीएफएस का मतलब प्रॉब्लम, फाइट एंड देन सॉल्यूशन। जो कि टॉपिक है, सपोज कीजिए जीडीपी है या क्लाइमेट चेंज है, ही रिलेट्स दैट थिंग टू अ सर्टेन पर्सन। जैसे क्लाइमेट चेंज है तो वो उसको रिलेट करेंगे टू अ पर्सन, नहीं अ फार्मर और समवन जो क्लाइमेट चेंज से सफर कर रहे हैं। तो जो ध्रुव राठी यूज करते हैं, that also focuses on three parts. First one is a problem, then there is a fight, then there is a solution. तो हर चीज़ों का solution नहीं मिलता। जैसे climate change का there is no solution, so there is a conclusion you can say. So this is the overall framework that Dhruv Rathi uses on his videos. But the thing is, Dhruv Rathi बहुत ज़्यादा ये focus करते हैं कि उनका words choosing जो है वो बहुत simple हो। अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और स्टोरी की यही सबसे बड़ी एक आप कह सकते हो फीचर है। यू नीड टू मेक इट वेरी मच सिंपल, वेरी मच ग्रैस्पिंग। आपने जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे उसको, उतना ही ज़्यादा लोग डिस्कनेक्ट करते रहेंगे। ओके, बट ये जो स्टोरीज हैं, अगर आपकी स्टोरी में कोई जर्नी नहीं है, अगर आपने सिंपल एक राजा था, रानी थी, दोनों बहुत हंसी मजाक में थे और कहानी यहीं पे खत्म कर दी, तो वहाँ पे जो स्टोरी है वो ज़्यादा एंगेजिंग नहीं बनती। हमें उस राजा को लेके जाना पड़ेगा ऑन अ जर्नी, जिस जर्नी में आप उस राजा को इमोशनली देखोगे, वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, वो कैसे प्रॉब्लम्स में है, वो कैसे ओवरकम करता है प्रॉब्लम्स को, तब जाके आप उस कहानी से इमोशनली जुड़ोगे। देन देयर इज द फ्रेमवर्क कॉल्ड एज अ हीरोज जर्नी, जो ध्रुव राठी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये कैरेक्टर जो है वो सिर्फ उसकी बैक स्टोरी से ही खत्म नहीं करते, वो उसे एक जर्नी देते हैं, उस जर्नी पे लेके जाता है। और इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी कि कैसे आप एक जर्नी क्रिएट कर सकते हो, एंड स्पेशली द हीरोज जर्नी। सो गाइस, विदाउट अ चैलेंज, अ मूवी और अ वीडियो जो भी आप देखोगे, अ स्टोरी इज लिटरली बोरिंग। अगर कोई चैलेंज नहीं फेस कर रहा है हमारा मेन कैरेक्टर, तो आप उसे इमोशनली कनेक्ट ही नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी फार्मर की बैक स्टोरी देखोगे, वो वहां पे जन्मा, वहां पे डेड हो गया, देन देयर इज नो इमोशनल अटैच। बट मैं क्यों सुनूं उसको, जब तक आप वहां पे चैलेंज या फिर आप वहां पे एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस ना करो। ध्रुव राठी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं इस चीजों को कि उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसमें वो जो कैरेक्टर है वो जर्नी के थ्रू जाए। तो अगर आप अपनी कहानी में एक जर्नी दिखाना चाहते हो, देन देयर आर थ्री पार्ट्स इन द हीरोज जर्नी। फर्स्ट इज द डिपार्चर, जहां हीरो डिपार्चर करता है अपने घर से, अपने कंडीशन से को निकलता है। देन देयर इज एन इनिशिएशन, जहाँ पे वो फेस करता है बहुत सारे चैलेंजेस और फाइट करता है, लर्न करता है एंड ऑल। एंड देन देयर इज अ रिटर्न, वो वापस आता है और वापस आता है और पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ओके, और ये सबसे मेन फैक्टर क्यों है कि आप एक इमोशनल जर्नी से, एक चैलेंज से रिलेट करते हो, क्योंकि जब आप कोई इंस्टाग्राम फीड देखते हो एक सेलिब्रिटी का या फिर एक कंटेंट क्रिएटर का जो सिर्फ अपने लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को ही शोकेस करते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। क्योंकि आप जब इंस्टाग्राम में देखते हो कि सब कुछ एक पर्सन के लाइफ में अच्छा चल रहा है, और फिर आप अपने लाइफ में देखते हो कि आपके लाइफ में तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, तब आप उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाओ। जब आप देखोगे कि हाँ, इस पर्सन के अंदर भी चैलेंजेस है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स करते हैं, तब आप एक जर्नी से कनेक्ट करते हो। क्योंकि चैलेंजेस आप ही फेस कर रहे हो, आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा पर्सन भी चैलेंजेस फेस करे। एंड दिस इज द सेम फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ टेकटॉक्स, अ लॉट ऑफ फिल्म्स। जैसे मैंने कहा, बाहुबली में आप इस चीज को पाओगे, आप स्वदेश में, महाभारत में आप देखोगे कि अर्जुन की जो स्टोरी है, या कर्ण, आप अर्जुन से ज्यादा कर्ण से रिलेट क्यों करते हो, आई होप आप रिलेट कर पाओगे।
ये कर्ण के चैलेंजेस आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं, लेकिन अर्जुन के चैलेंजेस आपने बहुत ज़्यादा ना सुने हैं। आपने सिर्फ देखा है कि अर्जुन ऑल टाइम वो जीतते हैं, ऑल टाइम वो नंबर 1 रहते हैं। बट कर्ण इज़ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे तो रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। इसीलिए हम कर्ण से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं रेदर देन रिलेटिंग विद अर्जुन, जहाँ पे वो ऑल टाइम जीते ही जाते हैं। तो गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी कि आप ये जो पूरा फ्रेमवर्क है कहानी का, वो अपने ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करवा सकते हो और अपने ऑडियंस को कैसे एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड में लेके आ सकते हो। तो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया कि देयर आर 3 पार्ट्स इन योर स्टोरी। देयर शुड बी अ डिपार्चर, देयर शुड बी एन इनिशिएशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड देन देयर इज अ सॉल्यूशन। ओके, सो फॉर डिपार्चर आप एक बैक स्टोरी दोगे और फिर वहां पे एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करोगे, जो प्रॉब्लम आपके कैरेक्टर को लेके जाएगी टू फाइट विथ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स और इंटरनल प्रॉब्लम्स। ओके, इसको आप अपने ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? जब आप वीडियो स्टार्ट करो तब आपको दिखाना पड़ेगा एक इनिशिएशन, आपको दिखाना पड़ेगा एक डिपार्चर, आपकी जो भी बैक स्टोरी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग जीडीपी का एग्जांपल लेते हैं, तो आप दिखाओगे कि जीडीपी क्या है, क्या चीज़ें। देन आप इंट्रोड्यूस करोगे एक कैरेक्टर जो कि जीडीपी इंडियन जीडीपी से कैसे वो सफ़र कर रहा है। जीडीपी ग्रो कर रही है तो वो हैप्पी है। जीडीपी जब क्रैश कर गई, सब उसकी जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम चाइना की वजह से जीडीपी क्रैश की, उसके लिए आपके मेन कैरेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। देन देयर इज फ्रॉम दैट प्रॉब्लम हम लोग जाएंगे इनिशिएशन। मतलब फिर वो स्ट्रगल करेगा, बहुत ज़्यादा वो फाइटिंग करेगा। जीडीपी गिर गई तो शेयर मार्केट डाउन हो गया, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए उसे, उसके फिनेंशियली ईएमआईज उसकी पेंडिंग्स हो गई और जो भी प्रॉब्लम्स है उसका फाइट किया। देन देयर इज अ कंक्लूजन, तो मे बी गवर्नमेंट ने कुछ किया या फिर उसने वही साइड बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी है। देन देयर शुड बी अ कंक्लूजन जिसने आपके कैरेक्टर को एक एंड गोल दिया या फिर आपने कैरेक्टर को एक एंडिंग दी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मे बी उसने सुसाइड कर लिया या फिर वो इतना बड़ा हो गया कि उसने खुद ने इंडिया को ग्रो कर दिया, स्टॉक मार्केट को ग्रो करके। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर जर्नी। और अगर आपको अपने वीडियो में ये डालना है तो आपको भी 3 पार्ट्स याद रखनी पड़ेगी। आपके ऑडियंस को सबसे पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी मिले, देन योर ऑडियंस शुड इन्वॉल्व इन द फाइट, एंड देन योर ऑडियंस शुड गेट अ कंक्लूजन फ्रॉम योर वीडियो। तो गाइज अभी अगर आप सोचो कि अगर आप एक बर्गर खरीदना चाहते हो तो उस बर्गर खरीदते वक्त आप ये सोचोगे कि उस बर्गर में कितनी प्रोटीन मिलेगी, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कैसे फ्राइड किया होगा, तो ये सब आप सोचोगे। या फिर आप सोचोगे कि जब मैं उसको खाऊंगा मुझे कैसा फील होगा, मुझे कितना इंजॉयमेंट मिलेगा। दिस इज द सेम थिंग कि हम सबसे पहले अपने दिल से सोचते हैं rather than thinking from our heads. Similarly to the stories, जब आप अपनी स्टोरीज में इमोशंस ना डालो तब तक आपकी स्टोरी आपके ऑडियंस को रिलेटेबल लगेगी ही नहीं। तो आपकी स्टोरीज को कैसे इमोशंस डालते हैं, आपकी स्टोरीज को दिल से कैसे कनेक्ट करवाते हैं, वही देखेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल है कि लोग सबसे पहले अपने दिल से सोचते हैं rather than their heads. सो ध्रुव राठी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि वो अपनी कहानी में जितना ज़्यादा हो सके इमोशंस का तड़का बहुत ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि लोग इमोशनली कनेक्ट हो। बहुत ही कॉमन है, आप एडवर्टाइजमेंट्स में, आप सेल्स में बहुत ज़्यादा चीज देखोगे कि अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो कनेक्ट कैसा करेगा टू देयर ऑडियंस। अगर कोई कैंडी लॉन्च है तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि लोग वो उस कैंडी से इमोशनली कनेक्ट हो, रेदर देन वो ये सोचें कि उस कैंडी को खाते वक्त मुझे कितनी कैलोरीज मिलेगी एंड ऑल। ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन योर स्टोरीज। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी बोरिंग टॉपिक है जैसे जीडीपी है या फिर पॉलिटिकल कोई भी टॉपिक है या फिर इकोनॉमिक्स है, उसे आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करवा पाओगे और इमोशंस डाल पाओगे टू योर ऑडियंस। उसके लिए आपको अपने ऑडियंस को एक जर्नी में लेके जाना तो पड़ेगा, बट उस जर्नी में इमोशंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे? अगर सपोज कीजिए जीडीपी की बात करें तो जीडीपी की अगर स्टोरी है वो आप ध्रुव राठी कनेक्ट करते हैं टू अ पर्सन और उस पर्सन के अंदर के इमोशन भी वो बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो। जैसे जीडीपी ने उनके लाइफ को कैसे हैम्पर किया। जीडीपी ग्रोथ अगर होता है तो वो जो पर्सन है, वो जो फार्मर है या फिर कोई भी पर्सन है, वो कैसे इफेक्ट करता है, दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज इमोशनली वो कैसा फील करता है। इमोशंस जैसे सैडनेस है, जैसे दुखी हो जाता है, फिर जब जीडीपी लो होती है या पॉल्यूशन कम होता है वो अच्छे से सांस ले पाता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। उसकी बेटी जीडीपी क्रैश के लिए कहीं पे चली जाती है, वो
सुसाइड करती है या फिर दूसरी कोई भी प्रॉब्लम के लिए उसकी बेटी सुसाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें जो इमोशंस है ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करवाते हैं विथ योर स्टोरी। और अपनी इमोशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एक फैक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ध्रुव राठी, दैट इज कॉल्ड एज रियल लाइफ एंकर। जैसे पोल्यूशन का अगर सिनेरियो है, तो आप पोल्यूशन को दिखा सकते हो एज अ थिंग दैट इज अफेक्टिंग ओवरऑल इंडिया। तो अगर इंडिया की बात हो जाए, आप भी इंडिया में हो, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। अगर दिल्ली का कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अगर उन्होंने कहा कि दिल्ली के चांदनी चौक में वो लड़की एक बार गई थी, तो जिन्होंने भी चांदनी चौक के बारे में सुना है, जो भी कहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल एंकरिंग। ओके, जितना ज़्यादा भी एंकरिंग करोगे, उतने ही ज़्यादा लोग खुद को और ज़्यादा रिलेट करेंगे, जो भी आप यूज़ कर सकते हो इन योर स्टोरी। गाइज, अगर आपको अपने स्टोरी को और ज़्यादा रिलेटेबल बनाना है, तो आप 3 चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा कर सकते हो। नंबर 1 इज रिलेटेबिलिटी, या जिसे कहते हैं रिलेटेबल एंकरिंग। जैसे मैंने कहा कि अगर आप चांदनी चौक का एग्जाम्पल दोगे, तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाएंगे टू योर स्टोरी। नंबर 2 इज शॉकिंग ट्विस्ट। शॉकिंग ट्विस्ट में आप ये कर सकते हो, जैसे कि बहुत हैप्पी एक फैमिली थी, अचानक और जो बेटा है उसने अपने पिताजी को पेट में चाकू मार दिया। तो इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है विद योर ऑडियंस। ओके, एंड नंबर 3 इज देन कम्स योर डीप फीलिंग्स। जैसे बहुत डीप लव है कि दो कपल के बीच में, और बहुत ज़्यादा डीपली आप उसको नर्चर करोगे, तो भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो टू योर ऑडियंस। ओके, नाउ गाइज, इस पूरे चीज़ों को कैसे आप और ज़्यादा रिलेटेबल बना सकते हो और कैसे आप रिटेंशन को बूस्ट करवा सकते हो अपने ऑडियंस की, वो डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। सो देयर इज अ वेरी सीक्रेट वेपन दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन कर्व, जो कि ध्रुव राठी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो रिटेंशन कर्व है ये मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद जब आपकी ऑडियंस समझ जाए कि ये चीज़ मेरे से ज़्यादा रिलेट और नहीं कर रही है, तो वो डे ड्रीमिंग करने लगती है। तो ध्रुव राठी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। ध्रुव राठी नहीं, आप बहुत ज़्यादा बड़े क्रिएटर्स को, जैसे मिस्टर बीस्ट की भी कोई भी वीडियोस को अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज टाइम रिलीज हुक सिस्टम। तो उस टाइम रिलीज हुक सिस्टम में क्या होता है, 30 सेकंड्स और 60 सेकंड्स के बाद एक मिनी ट्विस्ट, एक प्लॉट्स चेंज होते रहते हैं। छोटे छोटे ट्विस्ट क्या होते हैं, लोगों के रिटेंशन जब ड्रॉप होने लगता है ना, तब वो क्या करते हैं, फिर से रिटेंशन को बूस्ट करने के लिए एक नया हुक ऐड करते हैं, एक नया चैलेंज ऐड करते हैं, एक नया ट्विस्ट ऐड करता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है, वो रिटेंशन को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और एक टैक्टिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्फ्लिक्ट्स। इस मिनी कॉन्फ्लिक्ट्स का भी यूज आप कर सकते हो टू बूस्ट योर रिटेंशन। ओके, मिनी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है, जब आप सपोज कीजिए आपने कोई चीज़ कही, उसको फिर खुद ही आप अगर डिसमेंटल करोगे। जैसे मैंने कहा कि हीरोज जर्नी इज द बेस्ट फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरी टेलिंग, मैंने पहले आपको ये कहा था। फिर मैं 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद फिर क्या कहूंगा कि हीरोज जर्नी इज द बेस्ट, बट अगर आप फिशिंग कर पर यूज करोगे, तो वो हीरोज जर्नी से भी बहुत बेटर स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क है। आपने क्या खुद के ही स्टेटमेंट को डिसमेंटल किया, आपने खुद के ही स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट बिठाया। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ज़्यादा उप करती है टू योर ऑडियंस। वो सोचती कि थोड़ी देर पहले तो कहा था कि रिटेंशन कर्व मेंटेन करने के लिए हीरो जर्नी इज द बेस्ट, देन अभी ये खुद ही कह रहे कि आप फिशन कर्व का यूज़ कर दो, वो और बेटर है। ये सारी चीज़ें जो है ना, आप यूज़ कर सकते हो और वो आपके रिटेंशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। फिर गाइस, जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को दिखाओगे रादर देन जस्ट टेलिंग, वो आपकी ऑडियंस को और ज़्यादा इंगेज करके या बुक करके रहेगी। जैसे अगर सिंपली आप एक एटीएम के लंबे लाइन की बात करो, तो वो सर इंगेज होंगे विद देयर ईयर्स। बट अगर आप उस टाइम एक बी रोल चला दो और वहाँ पे एक लंबा लाइन दिखा दो, तो वो उसको देखेंगे भी। तो उनके ईयर्स एंड देयर आईज बोथ आर एक्टिव एट द सेम टाइम। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपके ऑडियंस के रिटेंशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगी। सो गाइस, इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको प्रोफेशन कोई भी हो, आप कैसे इस पूरे स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क को यूज करोगे टू बिल्ड एंड एंगेज एंड कुक योर ऑडियंस। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो, देन मेक योर कस्टमर द हीरो। आप एक कस्टमर के थ्रू ही आप उसे जर्नी में लेके जाओगे, जिससे आप उसे प्रॉब्लम्स को दिखाओगे, आप उसे फाइट करवाओगे, देन कंक्लूजन दोगे कि आपका जो सर्विस है दैट इज द बेस्ट थिंग दे कैन हैव, और उसके थ्रू उससे सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप एक एजुकेटर हो, अगर आप एक टीचर हो, तो सिंपल टॉपिक्स को भी आप एक कहानी अगर वहाँ पे ऐड कर दोगे, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स
चलेंगे विद अ जर्नी विथ यू, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे और आप एज अ टीचर बहुत ही इजीली आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल करके अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हो। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो, देन यू मस्ट सेल द कस्टमर स्टोरी। आपके अपने कस्टमर की स्टोरी को बिल्ड करो और आपके कस्टमर की स्टोरी को सेल करो टू द कस्टमर। जैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे आपके कस्टमर को हेल्प कर रहा है थ्रू आउट देयर जर्नी, और कैसे वो फ्रॉम जीरो टू द पिनेकल वो कैसे जा सकते हैं आपकी प्रोडक्ट को यूज करके। एंड फाइनली आप हमेशा याद रखना कि आप हीरो नहीं हो, आप गाइड हो, आप मेंटर हो, आप कृष्ण हो, और आपका कस्टमर हो या आपका स्टूडेंट हो या कोई भी हो जिसे आप अपनी स्टोरी सेल कर सुनना चाहते हो, वो है अर्जुन और आप हो कृष्ण। ओके, सो हमेशा इस चीज को याद रखना, कभी भी हीरो बनने की कोशिश मत करना, आप हीरो बनाना। एंड फाइनली ध्रुव राठी's मेन पावर इज हिज स्टोरी, हिज नरेशन एंड हिज इमोशंस का दरका एंड हिज रिटेंशन। सो आप अगर इस चीज़ों को अपने वीडियो में लेके आओगे तो आप ये एक बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी क्रिएट कर सकते हो और फार बेटर बन सकते हो नीवी देन ध्रुव राठी। एंड आपको उसके लिए अपने ऑडियंस को सेल करना पड़ेगा ये स्टोरी। एंड वन थिंग टू ऑलवेज कीप इन माइंड, यू मस्ट टेक देम फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी की तरफ उनको लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आप अपनी स्टोरी को सेल कर सको, आप उनकी स्टोरी को बिल्ड कर सको, सेल कर सको। ओके, सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी हेल्प, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो विथ अदर बिजनेसमैन, विथ अदर फ्रीलांसर्स जिनको शायद इससे और ज़्यादा हेल्प हो अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में। और मुझे बताओ कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप वो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।